हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ सिंहगढ़ बर्ड वैली, जो बहुत सारे बर्ड्स के लिए और माइग्रेंट बर्ड्स के लिए भी फेमस है और ख़ास करके एशियन पैराडाइज के लिए फेमस है। आज मैं आपको बर्ड फोटोग्राफी के बेसिक रूल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बर्ड फोटोग्राफी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन D6 बॉडी और नाइकोर का 300mm f2.8 प्राइम लेंस। अगर आपके पास प्राइम लेंस है, चाहे वो 300mm हो या 400mm हो, और अगर वो f2.8 है, तो आपको डेप्थ बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको थोड़ा बर्ड्स के पास जाना होगा, बाकी आपको डेप्थ अच्छा मिलेगा, क्लैरिटी अच्छी आएगी, क्योंकि प्राइम लेंस में मिरर कम होते हैं, जिस वजह से उसकी क्लैरिटी अच्छी होती है। बर्ड फोटोग्राफी के कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे आप अगर कैमोफ्लेज यूज़ कर रहे हो ड्रेस, तो आप एटमॉस्फेयर में मर्ज हो जाते हो, जिस वजह से आप बर्ड से छुपे रहते हो। दूसरा है कि आपको पेशेंस रखना होगा। आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पे बैठे ही रहिए। आप बर्ड्स के पीछे ना भागे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको कोई बर्ड्स नहीं मिलेगा। आपको एक जगह पे बैठकर आपके सामने कुछ थोड़ा सा वाटर पॉन्ड होना चाहिए, जिसमें वो बर्ड्स पानी पीने के लिए आए। तो आप वहाँ पर बैठे रहिए और वेट कीजिए, वो बर्ड ज़रूर आएगा और आप वहीं से क्लिक कीजिए। आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह से जो सामने वाटर पॉन्ड है उस जगह पे वो बर्ड आएगा, तो आपका पूरा ध्यान वही जगह पे होना चाहिए। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो अगर, और वो उस समय वो बर्ड आकर चला जाएगा, तो आपको वो मोमेंट नहीं मिलेगी। और सेकंड है कि आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो बर्ड की, तो रिव्यू ना ले, क्योंकि रिव्यू लेते समय वो बर्ड की मोमेंट हो जाती है जो आप मिस कर देते हो। तो आप पहले पूरे फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए और बाद में जब वो बर्ड चला जाए या जब बाद में आपको टाइम मिलेगा तब आप उसके रिव्यू लें। बर्ड फोटोग्राफी करते समय आप जिस जगह पर बैठे उस जगह पर पूरी तरह से शांत बैठे रहे। आपकी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आपके मोबाइल भी साइलेंट मोड पर होने चाहिए, जिस वजह से बर्ड डिस्टर्ब ना हो। बर्ड फोटोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो यही है कि आपको नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, आर्टिफिशियली कुछ करने की कोशिश ना करें। जो कुछ भी है सब नेचुरली शूट कीजिए। बर्ड फोटोग्राफी के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर आना होता है। विंटर्स में बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं जो इंडिया में, महाराष्ट्र में और बिग वन और सिंहगढ़ वैली जैसे एरियाज़ में दिखाई देते हैं। सो उस वजह से आपको अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 6 या 6:30 बजे रेडी होकर यहाँ पर बैठना होता है। और जैसे ही लाइट स्टार्ट होता है वैसे ही बर्ड्स का आना भी स्टार्ट होता है। और बर्ड्स ज़्यादातर 10, 10:30 या 11 बजे तक ही बाहर रहते हैं, और धूप ज़्यादा होने की वजह से वो अपने नेस्ट में वापस चले जाते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए आपके पास जूम लेंस होनी चाहिए। आपकी लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, जैसे कि मेरी 300mm है, सो आपको उस फोकल लेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा शटर स्पीड रखना होता है, जिससे आपका कैमरा शेक ना हो और आपको अच्छे से क्लियर और शार्प इमेजेस मिले। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 300mm, सो मेरा अभी शटर स्पीड रहेगा 300mm या 300mm से ज़्यादा।
बर्ड फोटोग्राफी करते समय अगर आपके पास मोनोपॉड है तो आपको एक अच्छी सी स्टेबिलिटी मिलती है, और आपके जो हेवी लेंस और हेवी बॉडी होती है उस वजह से आपके हाथ भी नहीं दुखते हैं और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। सो आप अगर एक ट्राइपॉड या मोनोपॉड यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको बर्ड्स का स्टडी भी करना होता है, जैसे कि बर्ड्स का बिहेवियर, उनके आने का टाइम, जाने का टाइम, वो बर्ड क्या खाता है, वो कहाँ पर आएगा, उसका पानी पीने का समय क्या हो सकता है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिस वजह से आपको अच्छी क्लिप्स मिलेंगे। अगर आपको पहले ही पता है कि बर्ड्स का बिहेवियर क्या है, सो आप उनकी मोशन कैप्चर करने के लिए हमेशा रेडी होते हो, और उनके हर एक मोशन को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं। जब आप बर्ड की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो उस समय ये ध्यान रखिए कि बर्ड के पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो बर्ड से थोड़ा दूर रहेगा। इस वजह से बर्ड और शार्प दिखेगा और बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर हो सकेगा। अगर बर्ड किसी पेड़ पर बैठा है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके बहुत पास है तो वो उतना ब्लर नहीं होगा, जिस वजह से डिस्टर्बेंस आएगा आपके फ़ोटो में। सो आप ये ध्यान रखिए कि बर्ड के पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, आपका जो बर्ड का लाइट है उससे पीछे का जो बैकग्राउंड वाला लाइट रहेगा वो थोड़ा कम हो, और आपका जो फोकस है वो बर्ड के जो आँख होती है, बर्ड आई, उसके ऊपर ही हो। क्योंकि जब आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो तो बर्ड की जो आँख होती है वो दिखाई देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो बर्ड की आइडेंटिटी आपको क्लियरिफाई होती है। मतलब जैसे आपने अगर वो बर्ड की आई दिखाई आपके फ़ोटो में तो वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होता है। सो आपके बर्ड की आँख आपको दिखाई देनी चाहिए, आपका जो बर्ड है वो पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। आपका बर्ड जो है वो जिस डायरेक्शन में देख रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। सो आप जब भी बर्ड शूट कर रहे हो ऑब्वियसली आप ऑटो फोकस में ही शूट करोगे, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं कि आप मैनुअल फोकस पे शूट कर पाओ। तो जब आप ऑटो फोकस पे शूट कर रहे हो तो आपका ऑटो फोकस एरिया जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो बर्ड चाहिए वो उड़ते समय चाहिए। अगर उड़ते समय चाहिए तो आप ग्रुप फोकसिंग यूज़ कीजिए। अगर वो बर्ड एक जगह पर बैठा है तो सिंगल पॉइंट फोकस यूज़ कीजिए। अगर सिंगल पॉइंट फोकस यूज़ किया तो वो बर्ड आप अच्छी तरह से कैप्चर कर पाओगे, जिसकी वजह से आप पूरा वो बर्ड पर ही आपका एक पॉइंट रहेगा जो फोकस होगा। और अगर हो सके तो बर्ड की आँखों के ऊपर फोकस कीजिए, जिस वजह से वो हाईलाइट होगा। आपका जो शूट मोड होगा वो आप कंटिन्यूस शूट मोड पर रखिए। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, वो कंटिन्यू एक के बाद फ्रेम लेते जाएगा जब तक आप शटर रिलीज़ का बटन दबा कर रखते हो। जब तक आप शटर रिलीज़ करके रखते हो तब तक वो फ़ोटो लेते ही रहेगा। सो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्ड जब मूवमेंट करता है तब आपके पास बार बार बटन दबाने का वक्त नहीं होता है। सो आप अगर कंटिन्यू शूट मोड पे रखोगे, उसमें भी अगर हाई कंटिन्यू शूट मोड पे रखोगे तो आपको हर एक फ्रेम मिलेगा। जैसे अभी ये निकॉन का D6 है, इसमें 14 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड है। वैसे आपके पास जो भी कैमरा होगा उसकी एक स्पीड होगी जो एक सेकंड में उतने फ्रेम क्लिक करता हो। तो आप कंटिन्यूस शूट मोड कीजिए, जिस वजह से आपको हर एक मोमेंट, हर एक फ्रेम मिलेगी। मीटरिंग यूज़ करते समय आप जब बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग में क्या होता है कि जो आपका कैमरा होता है वो जो लाइट सेंस करता है,
सो अगर आपने स्पॉट मीटरिंग यूज़ किया तो आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा जिस स्पॉट पे होगा वो सिर्फ उस जगह का ही लाइट सेंस करेगा, बाकी का लाइट वो इग्नोर करेगा। सो स्पॉट मीटरिंग ये बेस्ट होता है जब भी आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो।